स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज अपनी आउट हो चुकी हैं एक नए डिपार्टमेंट के अंदर, एक नए सरकारी विभाग के अंदर। सरकारी विभाग का नाम है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सरकारी विभाग है। यहां पर आपको जो है अपना फॉर्म भरने के लिए मैं बताऊंगा। क्वालिफिकेशन अपनी केवल और केवल लॉ ग्रेजुएट अगर आप हो, बस बात खत्म। आप अपना फॉर्म भर सकते हो, कोई भी तरह का आपको एक्सपीरियंस देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना और इसमें याद रखिएगा, बस एक रिटन एग्जाम होगा, एक इंटरव्यू होगा, काम खत्म। तो आपको ना तो मेंस वगैरह की देने की जरूरत है, ना ही आपको और कुछ अपना प्रिपरेशन रखने की जरूरत है। बस आपको अपना एमसीक्यू वाला जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो देना है, इंटरव्यू देना है, देन आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अपने राजस्थान के अंदर भी अपना जेल होता है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न हर एक अपना डिपार्टमेंट सरकारी विभाग जो है फॉलोअप करता है। और अपनी एक ये वैकेंसी आ चुकी है। तो डायरेक्ट मैं आपको नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूं। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना होगा वो आपको बताऊंगा। और एक जरूरी बात, सिलेबस के लिए ना आपको इसका पर्टिकुलर सिलेबस क्या होगा, ये मैंने ना पुराना जो पहली बार अपनी वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस निकाल के रखा हुआ है। ऑफिशियली अभी यहाँ पे डिक्लेयर शायद करा हुआ नहीं है, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि आपको एक दिमाग में प्रिपरेशन रहेगी कि हाँ यार, मेरे को ये टॉपिक्स अपने प्रिपेयर एटलीस्ट तो करके जाने ही जाने हैं एग्जाम अपना जब मैं देने जा रहा हूं। और फॉर्म अगर फिलअप करते हो तो उसके बेसिस पे भी। तो डायरेक्ट हम अपना नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कोई स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये देखो, ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहां पे आपको वैकेंसी दिख रही है। तो आप अगर अप्लाई करना है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, और अगर एडवर्टाइजमेंट देखना है इस पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो ये मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट देखने को आ गया है। तो ये अपना रिक्रूटमेंट है, और ये रही हमारी पहली पोस्ट, अपना जूनियर ऑफिसर इन लॉ, जूनियर ऑफिसर इन लॉ लीगल के अंदर ग्रेड 1 है। और 4 वैकेंसी है इसके अंदर। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और ओबीसी फ्रेश वैकेंसी है 1। बात खत्म। तो हमारे को ये चीज देख लिए। इसके बाद जो है आपका ऑल इंडिया कैडर रहेगा कि आपको पूरे भारत में कहीं भी पोस्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने भी आपको बोला था ना कि कोई एक्सपीरियंस की जहाँ पे जरूरत है नहीं, बट यहाँ पे ना एक थोड़ा सा आप अपना एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है ना लॉ की डिग्री तो चाहिए, साथ में बोल रहे हैं कि आपका ना 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। 1 साल का अपना एक्सपीरियंस, देखो यहाँ पे लिखा है ना, वन ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग लीगल मैटर्स इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसका आपको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन में तो अगर आपने काम करा है तो आप एक्सपीरियंस लेटर वहां से ले लोगे, या फिर आप एक वकील को अपना किसी भी, आप एक प्रोफेशनल वकील होंगे, एक्सपीरियंस एडवोकेट होंगे, आप उनके पास जाइएगा और अपना कामकाज अपने, अगर आपने कोई भी एसोसिएट हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप उनके लेटर हेड पे अपने एक एक्सपीरियंस लेटर प्रिपेयर कर लेना कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में 1 साल का अपना मेरे साथ काम करा हुआ है लीगल मैटर्स हैंडल करने के लिए, सिविल वाले, क्रिमिनल वाले वगैरह वगैरह। तो वो जो एक्सपीरियंस आपका लेटर आप प्रिपेयर अपना करा लोगे एक्सपीरियंस किसी भी एडवोकेट से, आपका काम हो जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है, वो डिजायरेबल रहेगी वगैरह वगैरह, और कुछ भी नहीं है। बस ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लॉ की डिग्री और 1 साल का आपको एक एक्सपीरियंस लेटर अपना प्रिपेयर करवाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि है ना जूनियर लीगल ऑफिसर की पोस्ट होती है, इसमें कोई इतना ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलेगी नहीं। बट ये रिक्वायरमेंट मांगी है ना, तो उस चीज में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये डिमांड करेंगे भाई कि आपका एक्सपीरियंस लेटर कहाँ है। बाई चांस आप एग्जाम रिटर्न वाला क्रैक कर लेते हो और ये बस एक एक्सपीरियंस लेटर की वजह से आपको कोई इशू आए तो वो आपको परेशानी वाली बात होगी। तो उससे बेहतर है अपना पहले प्रिपेयर करके रख लेना। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो है आपका पे स्केल के बारे में बात करिए। बेसिक पे आपका 22,000 रुपये रहेगा। इसमें सब कुछ मिला मिलो के आपको 37,224 रुपीज मिलेंगे। साथ ही में आपका जो ये एचआरए है ना, ये अभी मिलेगा नहीं, एचआरए का भी इंक्लूड नहीं करा है, एचआरए के पैसे आपको अलग मिलेंगे, याद रखिएगा। तो टोटल 50 to 55,000 आपकी इन हैंड सैलरी आराम से बन जाएगी। और एज लिमिट की बात करें तो जूनियर लीगल ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, आप अगर 30 साल से कम उम्र के हो ना तो वही व्यक्ति अपना अप्लाई कर सकता है, याद रखिएगा। और अगर आप 31 ईयर के हो, 30 प्लस हो गए हो तो सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे रिजर्वेशन अपनी बता रखी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। वैसे तो ओबीसी की है, तो ओबीसी वाले अगर होंगे तो उनको 3 साल की एक ही वैकेंसी है, तो 3 साल का आपको एज लिमिट यानी 33 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं जूनियर लीगल ऑफिसर में, तो हमारे लिए क्या बोला हुआ है कि भाई आपका केवल रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये लिखा हुआ है ना कि आप जो रिटन एग्जाम के अंदर स्कोर करोगे तो वो 70% आपके जुड़ेंगे। फिर जो आप इंटरव्यू होगा उसमें से आपका 30% जुड़ेंगे। फिर दोनों में से आपके 100% में से जितना स्कोर आपका बनेगा, फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करा जाएगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, ये मैंने आपको क्लियर तौर पे पहले ही बता दिया था। और ये अपना रिजर्वेशन या जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, पीडब्ल्यू की तो पोस्ट आई नहीं रखी, तो हमारे को इसको देखने की जरूरत नहीं है। और आपका जो है सुपरवाइजरी का काम होगा, ऑपरेशनल काम होगा,
ऑफिस में, फील्ड्स में, कोर्ट्स वगैरह में जाके आपको काम करना पड़ेगा। और आपके असिस्टेंट्स, आप किसी का असिस्टेंट भी रहोगे, याद रखना डायरेक्ट सारा काम आपको नहीं दिया जाएगा, पहले काम सिखाया जाता है, इसमें टेंशन बिल्कुल मत लेना। बट ये है कि मेन एग्जाम निकालना, पोस्ट लेना अपने हाथ में जरूरी है। और ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट आपकी नौकरी यहाँ पे लगेगी, याद रखिएगा। और इसके अंदर अगर हम बात करें, बस मुद्दे वाली बात यही है। मैं आपको डेट्स के बारे में और बता देता हूँ कि जो जो हमारी डेट्स हैं, देखो ठीक है, हाँ डेट्स के बारे में और बता देता हूँ, उससे आपके दिमाग में ना क्लैरिटी रहेगी। हाँ ये देखो, ये रही डेट्स। 28 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, 25 सितंबर के लास्ट डेट है, और 10 अक्टूबर को आपका ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मैंने ना कुछ सिलेबस अपना निकाल के रखा हुआ है पुराना वाला, तो ये भी आपको मैं शो कर देता हूँ। देखो ये मुझे मिला था अपना NSCL, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो कॉन्स्टिट्यूशन आता है आपका, पहले तो RTI एक्ट आएगा 2005 पूरा, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं आएगा, केवल पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करता है, चैप्टर नंबर 5 जो आर्टिकल नंबर 214 से लेके 237 तक आपका होता है। और जितनी भी हमारी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है, मतलब 1951 से लेके जितनी भी हमारी अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में हुई हैं, ये अमेंडमेंट्स आपसे पूछी जाएंगी भाई, देख लो क्लियर तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। और आपसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, IPC, CRPC, CPC एविडेंस एक्ट, अमेंडमेंट्स के साथ में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उनके सारे रूल्स। तो ये आपका कंप्लीट पैकेज होगा सिलेबस का। और याद रखिएगा ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको सिलेबस भी एक तरह से शो कर दिया है, बट ये पुराना वाला 2020-21 की जो वैकेंसी आई थी ना, ये उस टाइम का सिलेबस है। अभी हमारे को 2023 के मेरे को सिलेबस मिला नहीं है, बट जैसे ही मिलेगा मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी अपडेट कर दूंगा। तो जिन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है वो डाउनलोड कर लेना। इसकी पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन की ये PDF है, ये आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। हालांकि ये जो पर्टिकुलर हमारा ऑफिशियल ये वेबसाइट का लिंक है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, ताकि आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एकदम अपना अप्लाई भी कर सकते हो। बस ये आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, सेम जैसे AIB जैसा है, देखो बिल्कुल AIB में ऐसे ही भरते हैं हम। तो ये आपको फॉर्म फिल आउट करना है। तो अगर आपको ये वैकेंसी लगती है कि हाँ ये मेरे लिए जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए सुटेबल है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, और केवल रिटर्न एग्जाम देना है, और केवल और केवल मेरे को इंटरव्यू देना है, मेरा काम अपना हो जाएगा, और मेरे को 1 साल का अपना एक्सपीरियंस एडवोकेट्स अपना एक्सपीरियंस लेटर प्रिपेयर कराना है, ये मैं सब करा लूंगा बहुत ईजिली रूप से। तो आप अप्लाई जरूर करिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है और जो मैं जॉब्स की अपडेट्स बताता हूँ वो रेलेवेंट लगती है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। लोगों को अवेयरनेस आपको प्रोवाइड कराना आपकी जिम्मेदारी है, जैसे मैं आपकी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।